वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आप जानते हो कि हमने सीरीज ऑफ लेक्चर शुरू की हुई है ऑन इम्पॉर्टेंट सोशल टॉपिक्स, और इस सीरीज में मैंने सबसे पहले आपको ओवर क्राउडिंग ऑफ हिल्स कि इस टूरिस्ट सीजन में कैसे हिल्स ओवर क्राउडेड हैं, क्या कारण है एंड हाउ टू कम आउट ऑफ दैट, पहले वो किया। देन सेकंड लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो था गार्बेज, कि इंडिया में गार्बेज माउंटेन्स बन रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है उस पर हमने बात की थी। उसी सीरीज में आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि हम सबके दिलों को टच करेगा, जो कि हमारी लाइफ लाइन को इफेक्ट करने वाला टॉपिक है। दैट इज पोल्यूटिंग रिवर सिस्टम इन इंडिया। कि भारत में जो रिवर्स हैं वो पोल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा हो गया है कि यू कैन वेल इमेजिन कि भाई वो पोल्यूशन इतना है कि अनबेरेबल हो चुका है, और अमंग द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स इन द वर्ल्ड इंडियन रिवर्स को काउंट किया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और इमीडिएट अटेंशन हम सबकी इसमें जानी चाहिए। और जैसा कि मेरा अटेम्प्ट है कि ऐसे टॉपिक्स रेज किए जाएं जो कि हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि इसमें थोड़ी बहुत भी अवेयरनेस अगर हम क्रिएट कर पाए तो आई विल काउंट माई सेल्फ सक्सेसफुल। तो इसके लिए आप मेरे इस टॉपिक्स को बड़े ध्यान से देखो, बहुत दिल से बनी हुई प्रेजेंटेशंस हैं एंड आई होप यू विल एंजॉय। माय टुडेज टॉपिक इज पोल्यूटिंग रिवर सिस्टम इन इंडिया। सबसे पहले एक मैंने इंटरनेट से एक इमेजेस उठाई हैं, देखो क्या है। शॉकिंग इमेजेस शोज इंडियन मेजर रिवर्स आर डाइंग। लिखो इस रिवर का हॉल देखो, इज इट ए रिवर और ए ड्रेन। सेकंड पिक्चर देखो, थर्ड पिक्चर देखो, ये फोर्थ पिक्चर। अगर मैं इसको ओपन करूं, 13 शॉकिंग इमेजेस देखो। अब इस पे अगर मैं ओपन करूं तो ये इमेजेस आ गई। यू कैन वेल इमेजिन कि कहां खड़े हैं। देखो वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सब जगह वाटर पोल्यूशन हुआ। ये आगे रिवर सिस्टम्स की बात आ गई। आपको ये सारी मैं दिखाता रहूंगा कि ये क्या है, और आप देखोगे कि जो टॉपिक है वो कंसर्न करता है कि इंडिया में रिवर सिस्टम का क्या हाल है। Coming back to my presentation, polluting river system in India. So let us begin our presentation, and I hope all of you must pay attention to this problem. देखो सबसे पहली स्लाइड में हमने दिखाया कि इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स का इस टाइम पर क्या हाल है। देखो फ्रेंड्स, इसमें ये मैं बता दूं कि जब वो अपने सोर्स से चलती है रिवर्स, चाहे वो गंगा है चाहे वो यमुना है, दे आर इन मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म। आपको आगे जाके बताऊंगा कि किस लेवल तक वो ठीक रहती हैं। उसके बाद जैसे जैसे वो प्लेन्स में अपनी जर्नी आगे बढ़ाती हैं, वो पोल्यूशन होती जाती है, और लास्ट एंड तक, या मैं कहता हूँ मिडल तक आते आते उन रिवर्स का हाल ये हो जाता है कि दे शुड बी कॉल्ड एज ड्रेन्स रादर देन रिवर्स। आपको पता है ये रिवर्स हमारी इंडिया की लाइफ लाइन है। My intention is just to bring to our knowledge, just to knock the doors, knock the conscience of Indians कि आप इस इंडियन रिवर सिस्टम को ध्यान से देखो, रिवर्स को देखो। रिवर्स को हेल्प करने में सिर्फ गवर्नमेंट के एफर्ट्स पूरे नहीं करेंगे, आप लोगों की हेल्प चाहिए। सो जस्ट सी क्या है। देखो सबसे पहले यमुना रिवर इन दिल्ली, वाइट फोम, इंडस्ट्रियल फोम है ये। टोटली यमुना दिल्ली तक पहुंचते हुए एक ड्रेन हो जाती है, नॉट फिट टू बी कॉल्ड रिवर। साबरमती रिवर गुजरात, दामोदर रिवर झारखंड, वेस्ट बंगाल। ये देखो इसका पानी का कलर देखो, रेड, इंडस्ट्रियल वेस्ट। एंड दिस देखो कुकुम रिवर तमिलनाडु, ये इज इट ए रिवर? जस्ट सी ये क्या है। देन देखो इसको मैं फिर से, म्यूसी रिवर हैदराबाद, ये पीछे चार मीनार दिख रहा है और ये हैदराबाद पीछे रिवर। उत्तर प्रदेश में देख लो क्या हाल है। हिंडन रिवर उत्तर प्रदेश, गोमती रिवर लखनऊ,
उस तरफ चमक दमक है, फोर्ट्स हैं, सब कुछ है। जरा उसके पीछे झांक के देखो, ताजमहल यमुना से टच कर रहा है, लेकिन उसके पीछे जाके दे देखो यमुना की हालत क्या है। फ्रेंड्स फिर देखो, यमुना, साबरमती, दमोदर, मिठी, कुकुम, गोमती, म्यूसी, हिंडन रिवर, ऑल डैमेज्ड, बियॉन्ड रिपेयर कहना चाहिए इस टाइम पे मेरे को। बियॉन्ड रिपेयर थोड़ा सा हार्श वर्ड है कि ऐसे एंड पे पहुंच चुकी है कि दीज रिवर्स आर डाइंग, और हमें जागना होगा इसके लिए। देखो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। कहता है ग्रेडिंग इंडियन रिवर्स पोल्यूशन वाइज। देखो सबसे पहले ये हम कहते हैं कि पहले कैसे रिवर्स को ग्रेड किया जाएगा। ये ग्रेडिंग का लेवल है, दिस इज लेस देन 2 mgl। ये बीओडी लेवल है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, जो लाइफ लाइन बियॉन्ड बिलो द वाटर है, उसको रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए। लेस देन इक्वल टू 2 mg, इट्स ए एग्जांपल वेरी गुड क्वालिटी फिट फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट, की ये ड्रिंकिंग के लिए फिट है। कौन कौन सी रिवर आती है? गंगा अपर स्ट्रेच, यमुना सोर्स स्ट्रेच, ब्रह्मपुत्र अपर स्ट्रेच। तो बेटे फ्रेंड्स, मैंने अभी आपसे बात की कि ये रिवर्स अपने सोर्स से जब चलती हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म में होती है। देखो क्या लिखा है, गंगा अपर स्ट्रेच पे, यमुना सोर्स स्ट्रेच पे जहां से निकलती है, ब्रह्मपुत्र अपर स्ट्रेच, जहां वो निकलती है प्योरेस्ट फॉर्म में है। तो इसका मतलब जब वो नीचे आके पोल्यूट होती जाती है तो इसमें ब्लेम किस पे आता है? हम इंडियंस पे आता है। देखो अब नेक्स्ट, स्लाइटली पोल्यूटेड फिट फॉर बाथिंग एंड एक्वेटिक लाइफ, बीओडी लेवल 2 to 3। एग्जाम्पल है नर्मदा, मोस्ट स्ट्रेचेस में नर्मदा का लेवल 2 to 3। गोदावरी अपर स्ट्रेचेस, ये ठीक ठाक है, मतलब पीने के लिए तो नहीं, नहाने नूहने के लिए और एक्वेटिक लाइफ और फिशेस वगैरह के लिए ठीक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद देखो ग्रेड सी, मॉडरेटली पोल्यूटेड, नोटिसेबल पॉल्यूशन, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, इफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ, इफेक्ट होनी शुरू हो गई। कौन कौन सी? गंगा मिडिल स्ट्रेचेस में, कावेरी सर्टन स्ट्रेचेस में, कृष्णा डाउनस्ट्रीम आती जा रही हैं। गंगा भी जो प्योरेस्ट फॉर्म में शुरू हुई थी, यहां तक मिडिल लेवल तक पहुंचते हुए वो मिडिल स्ट्रेच तक इस ग्रेड सी में पहुंच चुकी है। ग्रेड डी, पोल्यूटेड, हाईली पोल्यूटेड, नॉट फिट फॉर बाथिंग, ड्रिंकिंग और एक्वेटिक लाइफ, 10 to 30 बीओडी लेवल। यमुना दिल्ली तक पहुंचते हुए ये हाल हो गया, हाईली पोल्यूटेड रिवर बन चुकी है। साबरमती डाउनस्ट्रीम, म्यूसी रिवर हैदराबाद, ये तो एग्जांपल्स आपको दिखाई दे। और नीचे नीचे आप ये देखो क्या प्योर फॉर्म में शुरू हुई है, ये ठीक ठाक है, यहां से पोल्यूशन शुरू हुई, अब देखो कहां पहुंच गया। और ग्रेड ई, एक्सट्रीमली पोल्यूटेड, ये क्या आता है? दैट इज 30 mgl, हिंडन, मिठी रिवर, नजफगढ़ डैम, दिल्ली। जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, क्या हाल है फ्रेंड्स। एक अलार्मिंग सिचुएशन से हम निकल रहे हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये क्या क्या चीजें हैं जो इस पानी को इफेक्ट कर रही हैं। अनट्रीटेड सीवेज नदियों में जा रहा है, इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स, आई सपोज दिस इज द मेजर कल्प्रेट, इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स, एग्रीकल्चर रन ऑफ, सॉलिड वेस्ट डंपिंग, रिलीजियस वेस्ट, जो आज आपको पता है इंडिया में बाई रिलीजन हम नदियों को लास्ट राइट्स में यूज करते हैं। केमिकल्स एंड टॉक्सिक्स जो इंडस्ट्री से आती है। कहता है इंडिया हैज 296 पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेच अक्रॉस 271 रिवर्स, CPCB 2020 में नंबर ऑफ pollutants are reduced from 351 to 2018 to 296 in 2020। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखते हैं। मेजर कॉज अनट्रीटेड सीवेज, सबसे ज्यादा कॉज जो है अनट्रीटेड सीवेज रिवर सिस्टम्स में थ्रो किया जा रहा है।
ठीक है। आप देखो, अगर आप माउंटेन्स हिल्स में जाते हो, मनाली में जाते हो, तो वो लोग क्या कहते हैं कि जो अपर पार्ट में कोई झरना आ रहा है, अपर पार्ट में है, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में, फिट फॉर ड्रिंकिंग, नीचे आते आते जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन आती जाती है उसका नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो फ्रेंड्स, ये हाल है हमारा। आगे चलते हैं। क्या था? वे फॉरवर्ड क्लीनिंग इंडिया रिवर, कि भाई इनको आपने क्लीन, मैं आपको इसमें भी एग्जांपल्स भी दूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये काम सॉल्व नहीं हो सकता है। देखो क्या क्या इसमें बोला। यूनिवर्सल सीवेज ट्रीटमेंट, ट्रीट 100% ऑफ अर्बन सीवेज बिफोर डिस्चार्ज, एक्सपैंड एंड मॉडर्नाइज एसटीपीज, रीयूज ट्रीटेड वेस्ट वाटर। सबसे पहले तो आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने होंगे, उसको करेक्ट करना होगा। देन स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कंप्लायंस, की इंडस्ट्रियल वेस्ट को डोंट अलाउ देम टू बी थ्रोन इनटू द रिवर्स। वो देखा आपने, मैंने पिक्चर दिखाई, व्हाइट फोम, व्हाट इज दैट? दिस इज दैट। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, रियल टाइम मॉनिटरिंग फॉर इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स, हैवी पेनल्टीज है, पेनल्टीज लगाओ, जितनी हैवी लगा सकते हो इन पे लगाओ। दे आर डैमेजिंग इंडियन लाइफ, हमारे फ्यूचर को खराब कर रहे हैं। जितना हैवी डैमेज इस पे किया जा सकता है और लगाओ, और जो भी इसकी कॉम्प्लायंस में थोड़ा भी लैक्सिटी दिखाता है उसको पनिश किया जाए। मैं तो ये कहता हूं इट शुड बी ट्रीटेड एज ए क्राइम। देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिड्यूस एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, ये भी एक कल्प्रिट है। प्रमोट ऑर्गेनिक, क्रिएट बफर वेजिटेशन। देन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी किया था। बैन डंपिंग ऑफ वेस्ट इनटू रिवर्स, रिवर्स में मत फेंको सॉलिड वेस्ट को। इंप्रूव वेस्ट सेग्रीगेशन, ये लास्ट वीडियो में बात की थी। इस्टेब्लिश रिवर फ्रंट वेस्ट कलेक्शन की, रिवर्स में ना जाने दो। डंपिंग ग्राउंड्स, प्रॉपर इको फ्रेंडली रिलीजियस प्रैक्टिसेस, आई डोंट नो वेदर वी कैन डू दिस और नॉट। बाय रिलीजन हम लोग रिवर सिस्टम से जुड़े हुए हैं, और ये कहता है इको फ्रेंडली करो। डेजिग्नेटेड इमर्शन टैंक्स, ये टैंक्स बनाओ वहीं पर हो, ताकि वो जब इकट्ठे हो जाए तो उसको क्लीन किया जा सके। प्रमोट बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स, अवेयरनेस कैंपेन। दिस पॉइंट हमें इंडियन को अपनी प्रैक्टिसेस चेंज करनी पड़ेंगी, विच आई थिंक इज वेरी हार्ड। रिवर रिज्यूमिनेशन एंड एफॉरेस्टेशन, कि रिवर को दोबारा जिलाना है, जिया उसको लाइफ में लाना है। इसके लिए एफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट कवर्स को बढ़ाना होगा, आपको ट्रीज प्लांट करने होंगे। मैं आपको भी एग्जांपल भी दूंगा जो ऐसा हुआ है। टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग, एआई बेस्ड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जीआईसी मैपिंग ऑफ पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स, मैपिंग आजकल क्या है, बड़ी आप इवन स्पेस से देख सकते हो कि किस जगह पर रिवर सिस्टम ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, क्या उसका जीआईएस को यूज करो, कहाँ ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। एवरीथिंग शुड बी मॉनिटर्ड। पब्लिक डैशबोर्ड्स फॉर ट्रांसपेरेंसी, जगह जगह बोर्ड लगाओ। देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मैंने कहा कि कोई भी सिस्टम तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक उसमें पब्लिक पार्टिसिपेट ना करे। देन स्ट्रेंथनिंग रिवर मिशंस, एक्सेलरेट नमामि गंगे एंड सिमिलर स्टेट प्रोजेक्ट्स, इस पे भी आते हैं अभी। इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट, बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग एजेंसी। देखो फ्रेंड्स, ये तो है थ्योरेटिकल बातें कि ये करो, प्रैक्टिकली ये है कि वन एंड ऑल इंडियन शुड ट्रीट दिस एज हिज पर्सनल प्रॉब्लम, और इसको सॉल्व करने की उसको कोशिश करनी चाहिए। नहीं करेगा देन वी आर डूम्ड। ये आपको बता ही दिया, 5 सोर्सेज हैं अनट्रीटेड सीवेज, की पोल्यूशन सोर्सेज, इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स, एग्रीकल्चर रन ऑफ, सॉलिड वेस्ट, रिलीजियस वेस्ट, ये मैंने बता दिया। 2035 से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्लीन रिवर्स, इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इंक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल economic growth. Let us see whether we can do or not. Our collective action can revive our rivers, कि अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो हमारी रिवर सिस्टम इंप्रूव कर सकती है। अभी आपको एग्जांपल्स देता हूं कि ऐसा हुआ है। लास्ट में सेव वाटर, सेव लाइफ, सेव रिवर्स, हेल्दी रिवर्स, प्रॉस्परस नेशन। देखो क्लीन रिवर्स, बेटर फ्यूचर। अब ये इंटरेस्टिंग स्लाइड है। पहले तो वर्ल्ड के एग्जांपल देता हूं कि वर्ल्ड में टेम्स रिवर, देखो बिफोर 1950s में ये भी एक इंडस्ट्रियल वेस्ट दिखा रहा है,
कि एक तरह से नाला बन चुकी थी, लेकिन आज की डेट में क्लीनेस्ट फॉर्म में आफ्टर टुडे ह्यूमन एफर्ट है, अपने आप तो होने गई, ह्यूमन एफर्ट है, सारे कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग सीवेज ट्रीटमेंट किया इन्होंने, स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस लगाई, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की और पब्लिक अवेयरनेस, ये पहला एग्जांपल। देन रेन रिवर यूरोप बिफोर एंड आफ्टर, देखो ये जस्ट लुक एट द डिफरेंस, इसमें ग्रीन डी और इसमें सब इंडस्ट्रियल। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन रेन एक्शन प्लान, देन ये यूरोप की है, मल्टी कंट्री से निकलती है ये रिवर, कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन, अपग्रेडेशन ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो मैंने कहा बहुत सारे एग्जांपल है। अब देखो ये एक है, ये हडसन रिवर यूनाइटेड स्टेट्स बिफोर एंड आफ्टर, जन्नत है आज की डेट में, पहले ये हालत हो गई थी, जस्ट लाइक इंडियन रिवर्स, दे हैव डन इट। क्वेश्चन इज कैन वी डू इट? वी विल, डेफिनेटली वी विल डू इट, जस्ट एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंडियंस पार्टिसिपेशन दिल से चाहिए। देखो ये देखो है, ये हडसन का दिखाया है, क्लीन वाटर एक्ट इन फोर, देखो सब जगह ये दिखता है, एक तो इंडस्ट्रियल एफलुएंट्स को कंट्रोल किया और दो स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाई गई, यू डैमेज इट एंड यू आर फाइंड, यू विल बी हैवी पेनल्टीज का आपको सामना करना पड़ेगा। सिंगापुर रिवर देखो इसको, जस्ट सी द रिवर सिस्टम, पहले देखो और बाद में देखो। यारा रिवर ऑस्ट्रेलिया, जस्ट सी द डिफरेंस, ग्रीन कवर देखो। सो फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, देखो मेन तो ये सीवेज से आ रहा है, आपका तो ज्यादातर सीवेज से है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाओ, वेयर इज द प्रॉब्लम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसको कर सकते हो। देन रिवर बैंक रिस्टोरेशन, ये सब करो। देखो वो कहता है इसकी आउटकम्स क्या हुई है, वाटर क्वालिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव, मोर देन 125 स्पीसीज ऑफ फिशेस आर नाउ फाउंड। इसमें देखो salmon fish returned after 100 years, water quality improved. Then this dramatic reduction in pollutants, over 200 species, अपने आप aquatic life जो अपने आप रिटर्न होगी जैसे जैसे आप उसको, ये तो वर्ल्ड के एग्जांपल है। अब इंडिया में क्या है, लेट अस सी। इंडिया में ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, ये देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आई सपोज, just wait. इंडिया में भी हम लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ। और एक स्लाइड इसमें वी हैव मिस्ड कि उसमें हमने क्या दिखाया था कि साबरमती रिवर या नर्मदा रिवर, इसके कुछ स्ट्रेचेस को साफ किया, इवन गंगा, ये प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे चल रहे हैं जिससे हम रिवर सिस्टम को क्लीन करने की बात कर रहे हैं। पहला, सबसे पहले नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की गई, इंडस्ट्रियल एफलुएंट मॉनिटरिंग की गई, घाट क्लीनिंग, और सिंस 2040 450 प्रोजेक्ट्स वर्थ 40,000 करोड़ अप्रूव्ड। लेकिन इसका इंपैक्ट अगर कहूं तो आज की डेट में इतना इंपैक्ट नहीं है। देखो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, होलिस्टिक अप्रोच टू कंजर्व पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस, pollution abatement, sewage treatment plants, low cost sanitation, afforestation, then national mission for clean Ganga, nodal authority for planning, ये सारा national water mission is there। ये नेशनल वाटर मिशन रीजुविनेट करने की बात करता है, इंप्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, रिड्यूस पोल्यूशन, वाटरशेड मैनेजमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, स्वच्छ भारत मिशन, कहीं ना कहीं ये भी रिवर सिस्टम, कूड़ा अगर मैनेज हो गया तो, देन जल जीवन मिशन, हर घर जल जीवन मिशन, ये कंटेमिनेशन ऑफ रिवर्स फ्रॉम ओपन डेफिकेशन एंड अनसेफ वाटर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज एंड इन्फोर्समेंट। तो फ्रेंड्स, लॉज तो हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी इनकी इंप्लीमेंटेशन, आई मस्ट से वी आर लैकिंग समवेयर। लॉज हैं, उनको आप फोर्सफुली इनेक्ट करो सो दैट, ये देखो, जस्ट होल्ड ऑन, होल्ड करो एंड देन सी। कहता है देखो
सरकार की पहल, हमारा साथ, सफाई होगी तभी होगा कल होगा। भाई सरकार अपने एफर्ट्स कर रही है, लेकिन हमें उसमें अपना हाथ बटाना है। देखो अभी तक मेजर अचीवमेंट्स क्या हुई इन प्रोग्राम्स की? सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन वाटर क्वालिटी इन मैनी स्ट्रेचेस ऑफ गंगा एंड अदर रिवर्स, रिडक्शन इन पॉल्यूशन ड्यू टू एसटीपी, बेटर रिवर फ्रंट्स, क्लीनर घाट्स, मैंने आपको बताया था कि काफी घाट्स वगैरह इंप्रूव किए जा रहे हैं। देन अंडर नमामि गंगे ओवर 130 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आर ऑपरेशनल। नमामि गंगे में pollution load in Ganga has reduced from more than 30% in many key cities. Thousands of volunteers and NGOs are working. मतलब इंटेंशन है, डिजायर है, सिर्फ उसको मोटिवेशन और चाहिए, और हम सबको आगे आना होगा। ये क्लीन रिवर्स करंट जनरेशन का फ्यूचर है और आने वाली जनरेशन का फ्यूचर है। अनलेस वी प्रोटेक्ट अवर रिवर सिस्टम, आने वाले टाइम में जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, दे आर गोइंग टू फेस हार्श लिवेबल कंडीशंस। मैं ये ऐसा कहना चाहूंगी, कुछ स्ट्रेचेस ऐसी हो जाएंगी जो अनलिवेबल, अगर पानी पीने के लिए कंटेमिनेटेड है, कितना आप क्लीनिंग वगैरह कर लो। सो एफर्ट शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे। मैसेज बड़ा क्लियर है मेरे वीडियो का, इन रिवर सिस्टम्स को हमने प्रोटेक्ट करना है। फ्रेंड्स, जस्ट एक प्रॉब्लम को रेज किया हमने और कुछ नहीं किया। बहुत डिटेल्स इसकी अवेलेबल है, आप उसको रीड आउट करो। हमने तो जस्ट एक प्रॉब्लम को टच किया है कि दिस इज द प्रॉब्लम यू हैव टू फेस, और इसको पार्टिसिपेशन आपकी बढ़नी चाहिए। सो फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। इस तरह की प्रॉब्लम्स मैं लाता रहूंगा। थैंक यू, सी यू अगेन।